हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में थ्रेडिंग की थ्योरी को नोट करेंगे। पार्लर का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पार्लर मैनेजमेंट की थ्योरी को नोट किया था। आज की इस क्लास में थ्रेडिंग को नोट करेंगे। तो इसके लिए आपने जो फाइल बनाई है, यानी जो आप लिख रहे हैं, जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं, उसको निकाल लीजिए और क्लास को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डालना है, व्हाट इज थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग एक टेम्परेरी हेयर रिमूवर तकनीक है। थ्रेडिंग से एब्रो, चिन, अपर लिप, साइड ब्लॉक, फोरहेड के हेयर निकाले जाते हैं। इसके लिए धागे को 7 से 8 बार ट्विस्ट करके यानी लपेट कर हेयर को निकाल। कल ही की वीडियो है फ्रेंड्स, हमने उसमें आपको धागे को कैसे पकड़ना है कैंची की तरह, उसे चलाना कैसे है, इसके बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए, थ्रेडिंग से पहले सावधानियां। थ्रेडिंग के करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां करनी होती है। नंबर 1 है, थ्रेडिंग के लिए ऐसे धागे को चुनें जिसमें ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर न हो अथवा कॉटन का थ्रेड होना चाहिए। कॉटन का थ्रेड सबसे अच्छा और बेस्ट होता है। जो हमने आपको कल वीडियो में दिखाया था वही थ्रेड जो है आपके थ्रेडिंग के लिए परफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट डालिए, आईब्रो बनाने के पहले आईब्रो पेंसिल से एक सीधी लाइन खींच लें। उसी लाइन के हिसाब से थ्रेडिंग बनाएं। लाइन के बाहर के ही बाल निकालें, उसके अंदर के बाल बिल्कुल टच ना करें। ये बिगनर के लिए है। अगर आप बिगनर हैं, आप अभी पार्लर सीख रहे हैं, अभी अपने धागे को चलाना सीखा है, तो आप पहले जब आप शेप बनाएं तो पहले आप शेप को पेंसिल से बना लें। इसके बाद आप बाहर के बाल निकालें, शेप के अंदर के बाल ना निकालें, यानी जो अपने पेंसिल से शेप बनाया है उसके अंदर का बाल ना निकालें। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपकी थ्रेडिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टूल्स यूज इन थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में प्रयोग होने वाले सामान यानी साधन, औजार। अब देखिए यहाँ पे है नंबर 1 टेल्कम पाउडर। नंबर 2 है 40 नंबर का कॉटन धागा, यहाँ पे कॉटन होगा, कॉटन का धागा लेना है। तीसरा नंबर है आईब्रो कंघी। चौथा है कैंची। 5वां है एस्ट्रीजेंट या कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर। कॉटन, आप कॉटन ले लीजिए या जो पफ आता है, इस तरह से पाउडर का पफ आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो इतना सामान आपको थ्रेडिंग करने के लिए लगेगा। अब देखिए, हाउ टू डू थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कैसे करें, इसी तरह से आप हेडिंग डालते हुए लिखेंगे। सबसे पहले जहाँ बाल निकालना हो वहाँ टेल्कम पाउडर लगाएं। फिर रील को बाएं हाथ में पकड़कर 7 से 8 बार लपेटें। धागे को बाल की मुंह की ओर रखकर बाल को विपरीत दिशा में खींचें। आईब्रो करने से पहले दोनों आंखों की वास्तविक शेप को देख लें। अब देखिए यहाँ पे है, देख लें कि दोनों बराबर है कि नहीं। आंखों के अनुसार ही आईब्रो का आकार देना चाहिए। यदि आईब्रो गोल ज़्यादा हो तो ऊपर के अतिरिक्त बाल निकालने चाहिए। यदि सीधी हो तो उसे गोल आकार देने के लिए नीचे से बीच के बाल ज़्यादा निकालने चाहिए। फिर आईब्रो कंघी से कोम्ब करके शेप देकर आईब्रो के ऊपर आगे बाल बड़े हो तो आप जब आईब्रो कंघी से उसको कोम्ब करेंगे तो ऊपर की साइड आपके जो बड़े बाल होंगे वो निकल आएंगे। तो आप उसे कैंची से बाल निकल आएंगे, यानी बड़े बाल जो होंगे वो खड़े हो जाएंगे, तो कैंची से बराबर काट देना चाहिए। यदि थ्रेडिंग करने पर लाल या सूजन हो जाए तो एस्ट्रीजेंट लगाना चाहिए। यदि सूजन नहीं हो तो कोल्ड क्रीम लगाकर मसाज कर दें। कभी आईब्रो को ज़्यादा पतला ना करें। आपको इसी तरह से सारे पॉइंट को नोट करना है और जितना पॉइंट आप लिख रहे हो आप पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे लिखिए क्या है। अब हम जब आईब्रो का शेप देते हैं तो या तो हम आर्च शेप देते हैं या सीधी शेप बनाते हैं या तो राउंड शेप बनाते हैं। आप जैसी भी शेप बनाना चाहें अपने फेस के अकॉर्डिंग बनाएं। आपके फेस पे कौन सी शेप अच्छी लगेगी इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उसकी थ्योरी को, कि शेप के अकॉर्डिंग आईब्रो का शेप कैसे दें। फेस के अकॉर्डिंग, यानी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, जैसा आपका फेस है उसके अकॉर्डिंग इस फेस पे कौन सी शेप अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग हम शेप कैसे दें, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे लिखा नोट किया है। सबसे पहले आर्च की जगह तय कर लें, इससे हमारी आईब्रो परफेक्ट बनती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको शेप बनाना है और जब आप शेप बनाएंगे तो ये देखिए ये बीच का पार्ट है, यहाँ पे हमारी नोज होती है, इस तरह से यहाँ पे नोज होती है। और जब जो हमारी यहाँ पे आई होती है, ये देखिए इस तरह से करके जो यहाँ पे
इस तरह से हमारी आई होती है। तो आई का हम 3 पार्ट करते हैं, कभी भी हम आईब्रो का 2 पार्ट नहीं करते हैं। तो हम आईब्रो का 3 पार्ट करते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो हम यहाँ पे देखिए इस पार्ट को हम गिनेंगे तो 1 2 3 इस तरह से हमारा 3 पार्ट हो जाता है। तो 2 पार्ट तक हमारा ये जो है एक बराबर जाता है और एक पार्ट पे जो हमारा आर्च बनता है। तो इस तरह से करके हम देखिए इस तरह से करके शेप को देते हैं, इस तरह से करके, तो ये हमारा आर्च शेप बनता है। जब भी हम थ्रेडिंग धागे को चलाते हैं तो जब हमको आर्च बनाना होता है, धागे को हम यहीं से उठाते हैं और यहीं पे यहाँ पे देखिए जैसे हमने एरो का निशान बनाया हुआ है इस तरह से करके, तो इसी तरह से आपको धागे को चलाना है। ये देखिए ये एरो इस साइड बनी हुई है, धागे को हमने इस साइड इस तरह से ले जाना है। ये देखिए यहीं पे हमने रोक देना है, फिर जाके हम फिर नीचे की साइड की आईब्रो बनाएंगे यहाँ की इस तरह से। तो आपका जो है आर्च बनेगा। अगर आप राउंड शेप देना चाहते हैं तो जब आप इस तरह से थ्रेडिंग को बना रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे धागे को मत रोकिए, डायरेक्ट आपको इस तरह से यहाँ के बाल को निकाल के घुमा देना है, तो आपका ये राउंड शेप बन जाएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे कि आर्च शेप हमें कैसे बनाना होता है, राउंड शेप कैसे देना होता है और किस फेस पे हमारे आर्च शेप अच्छी लगती है और किस फेस पे राउंड शेप अच्छी लगती है, इसे हम लोग आने वाली वीडियो में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे धागे को ऊपर के आईब्रो के शेप के अकॉर्डिंग चलाएं। जैसे देखिए ये इस पॉइंट का ये मतलब है, देखिए कि धागे को ऊपर के आईब्रो के शेप के अकॉर्डिंग चलाएं। जैसे हमने ये एरो लगाया है इसी शेप के अकॉर्डिंग धागे को चलाना है, जिस तरह से हमने तीर का निशान लगाया है। जो बिगिनर यानी नए लोग होते हैं उन्हें सेंटर से 2 या 3 बाल निकाल देने चाहिए। सेंटर मतलब आपका ये होता है जहाँ पे आर्च बनता है वहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता है। ये देखिए इस तरह से करके हमारा सेंटर होता है। 2 या 3 बाल निकाल देने चाहिए, इससे शेप आने लगता है। हमेशा शुरुआत में थोड़े थोड़े बाल निकालने चाहिए। हमेशा चेहरे के अकॉर्डिंग ही आईब्रो का शेप बनाएं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमने आई बनाई है, आपको इसी तरह से फिगर को बना लेना है। इस तरह से आईब्रो का शेप बना लें। तो देखिए इस तरह से करके हमने यहाँ पे शेप बनाया दोनों साइड का। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका 3 पॉइंट है, ये देखिए। तो जो इस साइड इनर कॉर्नर का पार्ट होता है, इस साइड का पार्ट हमने ज़्यादा लेना होता है और इस साइड का पार्ट कम लेना होता है, तभी जाके हमारा आर्च सही बनता है। अगर आप कभी भी आईब्रो को हाफ करके शेप देंगे तो आपकी शेप बिगड़ जाएगी। आपको इसे विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप आईब्रो को बनाएं तो आप पहले इतना डिसाइड कर लें कि इस आईब्रो का हमको 3 पार्ट करना है, यानी कि अंदर के साइड का जो पार्ट होता है इस साइड का पार्ट ज़्यादा होता है और इस साइड का पार्ट कम होता है, तभी आपका शेप आर्च या राउंड में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी थ्योरी है बस इतनी ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शेप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग आईब्रो की शेप कैसे दें इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा आपको बताने लगेंगे फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको थ्योरी समझ में आई हो। अगर आप कहीं पे समझ नहीं पा रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें।